अवैधानिक कार्य किया है जिसके कारण ये सब मानते हैं। मेरे विचार से उस महामानव के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे उसे शत्रु या अपराधी माना जाए, बल्कि जब धनुष का खंडन हुआ तो परिणाम क्या हुआ? दो चाप खंड महिदारे, देख लोग सब भय सुखारे। जिस कार्य के हो जाने से सब सुखी हो जाए, जिस कार्य के हो जाने से सब प्रसन्न हो जाए, जिस कार्य के हो जाने से सब जय जयकार करें, जिस कार्य के हो जाने से पुष्पों की वर्षा हो, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति क्या शत्रु या अपराधी हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर भी महात्मा परशुराम जी उसे शत्रु मान रहे हैं, उसके विरोध में है। जहां तक मैंने जाना है, संसार में 9 लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर उन 9 लोगों का विरोध होता है तो विरोध करने वाले व्यक्ति का हित नहीं होता, कल्याण नहीं होता। मानसाचार्य कहते हैं, सस्ती मरनी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुणी, शस्त्रधारी का विरोध न करो। अगर कोई व्यक्ति आपका भेद जानता है तो उस भेद जानने वाले व्यक्ति का भी विरोध न करो। प्रभु का अर्थ यहां पर सामर्थ्यवान से लिया गया है, बलवान से, पराक्रम से लिया गया है। सामर्थ्यवान व्यक्ति का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ मूर्ख व्यक्ति का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। धनी और धनवान व्यक्ति का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। वैद्य जो आयुर्वेद के जानकार हैं, उन वैद्यों का भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप तो अपने जीवन के रक्षा के लिए औषध लेने गए, पता नहीं औषध की जगह क्या दे दिया जाए। बंदी जो यशोगान करते हैं, उन भाटों का भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर आपने विरोध किया तो वो यश का बखान नहीं करेंगे, आपके अपयश का बखान करेंगे। कवि जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों का भी विरोध नहीं करना चाहिए। आपने विरोध किया तो फिर आपके विरोध में कैसी रचनाएं लिखेंगे, कैसी रचना करेंगे? आप चिंतन करें और निर्णय लें। भानस गुणी और रसोइये का भी विरोध नहीं करना चाहिए। महात्मा परशुराम जी विरोध कर रहे हैं, किसका? धनुष तोड़ने वाले का। और धनुष तोड़ने वाला किस कोट में है? वो सामर्थ्यवान है, पौरुषवान है, वो बलवान है। तभी तो उसके लिए कहा गया, शंकर चाप जहाज सागर अमुकहि बाहुबल। उसकी भुजाओं में बहुत बड़ा बल है। इसलिए चाहता हूं आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। और अगर ऐसा नहीं तो हे मुनि जी, हे गोसाई जी, यही धनु पर ममता के हेतु क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूं। अभी अभी तुम दोनों बंधुओं ने हमारे चरणों में दंडवत की। मैंने विचार किया, आदर्श क्षत्रिय राजकुमार हैं, वैदिक परंपरा का पोषण कर रहे हैं, ब्राह्मण के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। ब्राह्मण होने के नाते मैंने कह दिया विजयी भव। अब ये भस्मासुर बने हैं। भस्मासुर ने भी पूर्व काल में भगवान शंकर की आराधना की थी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वरम ब्रूहि। भस्मासुर ने कहा जिसके सिर पर हाथ रख दो वही भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ बोले ओ वस्तु, तो शंकर जी पर हाथ रखने दौड़ा, लेकिन प्रभु माया से विमोहित स्वयं भस्म हो गया। अब वही हाल चाल उनके। हमारे चरणों में दंडवत की। हमने कहा विजयी भाव हमारे ऊपर चढ़ाई। भूले परशु धरे अपमाने, हमारा हथियार हमारे ऊपर चला गया। लक्ष्मण, मैंने जनक से पूछा था, कब जल जनक धनुष के ही तोड़ा, तो जनक को उत्तर देना चाहिए था।
लेकिन अति डर उतर देत नृप नाही। तब तुम्हारे बड़े भाई राम ने कहा, नाथ शम्भुजन भंजनहारा होई कोई एक दास तुम्हारा। मैंने पूछा धनुष किसने तोड़ा? उत्तर आया को अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, अनिश्चय उत्पन्न करता कोई है। मैंने पूछा कौन है? लक्ष्मण ने कहा होगा को, राम ने कहा होगा कोई, और है आपका दास। मैंने विचार किया भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास कैसे हो सकता है? क्योंकि सबके प्रिय सेवक नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। वन वाणी कर्म से समर्पित जो होता है वो दास होता है। तो अगर राम ये बता देता धनुष तोड़ने वाला अमुक है, अथवा मोही बड़ा निश्चयात्मक है, निश्चयात्मक सर्वनाम है मोही, अगर मोही के अनुसार वो कह देता, अगर वो स्वयं है तो कह देता नाथ शम्भुजन भंजनहारा, तब पदव्रत मैं दास तुम्हारा। अगर मैं दास कह देता तो दासो हम की निष्पत्ति हो जाती। जो तिलक लगाए हैं वो दासो हम संस्कृति का है, दासो हम, मैं आपका दास हूं। किसी ने कहा द्वैत सोहम आम ब्रह्मास्मि, तो विशिष्टाद्वैत ने कहा दासो हम, मैं दास हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तुम शरण होकर कह दो मैं आपका दास हूं तो सब पाप मार्जन हो जाता है। ऐसा हुआ नहीं, किया नहीं गया। अब तुमने एक बड़ा सुंदर नीति परक मानस से संदर्भ लिया, कानों से विरोध नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस देश काल परिस्थिति में वो बात कही गई? देखिए सिद्धांत देश काल परिस्थिति के अनुसार घटित होते हैं। लक्ष्मण कह रहा बलवान से शत्रुता न करो। अच्छा, बलवान समाज में अत्याचार फैला रहा हो, ताकत है वही ज्यादा दुरुपयोग करता, तो कहा भाई उसका विरोध नहीं किया जाएगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। देखिए तो बलवान का विरोध क्यों किया जाएगा अगर वो अत्याचारी है? तुमने कहा सामर्थ्यवान का विरोध न करो, और सामर्थ्यवान अच्छे काम करता है तो विरोध नहीं करेंगे। और सामर्थ्यवान सामर्थ्य से निज स्वार्थ पोषण करके अनाधिकार कहीं कब्जा कर रहा है, सामाजिक भूमि पर कब्जा कर रहा है, असामाजिक कार्य कर रहा है, तो क्या विरोध नहीं किया जाएगा? अगर विरोध नहीं किया जाएगा तो कायरता है। क्यों? अपराध तो अपराध है ही, अपराध सह लेना सबसे बड़ा अपराध है। कोई बैठा रहे अपने छिपे हुए कि हम नहीं विरोध करेंगे, सठ से नहीं करेंगे, बोले सठ से विरोध न करो, और सठा क्या उपद्रव फैला दे, तो मानस में कहा सठ सन विनय कुटिल प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति, तो कहा सठे साठ्यम। समाज तो अच्छे ज्ञानी लोग हैं, सठ के साथ सठता ही जैसा व्यवहार करो तब वो मानेगा, अन्यथा मानने वाला थोड़े है। तो जहां जिस वस्तु का प्रयोग होना है उसी स्थान पर होगा। अब हर जगह नहीं सिद्धांत, देश काल परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत। नीति कहती है निंदन तो नीति निपुणा। बोले बलवान से न करो, छिपे नहीं अनर्थ हो जाएगा, विद्वान से न करो, और न करो इनसे न करो, उनसे शस्त्र लिए हो, शस्त्र तो हम भी हमसे काय भी कर रहे, शस्त्र तो हम भी लिए। लक्ष्मण शस्त्रधारी से न करो, रामा शस्त्र राम श्रेष्ठा, शस्त्र हम लिए काय विरोध करने जा रहे न करो। अपना सिद्धांत तो स्वयं उसी में फंस रहे, विरोध कर रहे हो, बोले परस्पर अपमाने। तो निंदन तो नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशद गच्छत्वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथात् परिचरन्ति पदम न धीरा। नीति में निपुण, देखिए द्रव्यति बहुत सुंदर बात।
नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें, इसका ध्यान नहीं देना, अपना कार्य करना है। निंदंत नीति निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविशत, बोले धनवान से बैर न करो। धनवान को मार के उसका धन निर्धनों में बांट कर गया। धनवान अगर विलासी है, भोगी है और धर्म में दान नहीं कर रहा है, तो ऐसे धन का क्या अर्थ है? सो धन धन्य गति जाकी, धन वो धन है जो धर्म में लगा दिया जाए, और जो विलासिता में लगाया जाए उस धनवान को तो बहुत मारेंगे। जो सुरा सुंदरी का प्रेमी हो और दीनहीनों का उपेक्षण करे, शोषण करे, और कहते तुम कहते धनवान का विरोध न करो। बड़ी मतलब की बात पर छांट के लाए है? तो कहा धन आवे या चला जाए, लक्ष्मी समाविशत गच्छत हुआ, धन आवे या चला जाए, अद्दैव मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरेवा या युगों के बाद मृत्यु हो, न्यायात पथात प्रविचलन पदम न धीरा, जो धीर लोग हैं वो न्याय के पद से कभी विचलित नहीं होते। इसलिए न्याय के पद पर डटे रहना है, चाहे कितना संघर्ष करना पड़ा। न्याय का पंथ छोड़ना नहीं। तुम्हें अपनी नीति अपने पास रखो। देश काल और परिस्थिति के अनुसार नीति और सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। सूत्र धारा कहां लगेगी, धारा कहां लगेगी, ये भी विचारणीय विषय है। अब रसोई घर में कोई बोला सैंधवम आने, सैंधवम आने, सैंधव ले आओ, तो रसोई घर में ले जाएगा नमक, सैंधव माने नमक, और युद्ध में सैंधव अश्व, संधव घोड़ा, अरबी सिंधु। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ कहां कैसा प्रयोग हो, ये विचारणीय विषय है। शिवतानंद लक्ष्मण, तुमने कहा कि महाराज धनुष तोड़ने वाले के लिए इतना क्रोध क्यों है? क्या उसने अनुचित कार्य किया है? जिस महात्मा दधीच ने जनहित में जीवन का दान किया था, और जिसमें त्रिपुरासुर वृत्तासुर के अत्याचार से धरती कंपायमान हो रही थी, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय देवताओं ने जाकर ब्रह्मर्षि दधीच ब्राह्मण से निवेदन किया। उस परम त्यागी ब्राह्मण ने, दान शिरोमणि ने जीवित अवस्था में अपनी अस्थियों का दान कर दिया। उसे बड़ा सारंग गांडी और वज्र के द्वारा देवराजेंद्र ने वृत्तासुर का विनाश किया। और ये धनुष जो है, इसके विषय में मान्यता है, वाल्मीकि जी कहते हैं त्रिपुराग्नम, इसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश किया। देखिए अनेक प्रमाण है। भागवत में अध्यात्म का धनुष बनाया गया, अध्यात्म का रथ बनाया गया, लेकिन वाल्मीकि जी ने त्रिपुराग्नम, त्रिपुरासुर विनाशक के धनुष, अध्यात्म रामायण में त्रिपुराग्नम इदम धनु, तो त्रिपुरासुर का विनाश के धर्म की स्थापना की गई। वही पावन धनुष जनक के वंश में पूजन होता रहा। भगवान शंकर का पावन पिनाक पूजन आज्ञा में तोड़ दिया गया स्वार्थवाद में। इसलिए मेरा क्रोध है, तुमने कहा बहुत धनु ही तोड़ी ललिकाई। बाल्यकाल में क्रीडनावस्था में तुमने खेलते हुए बहुत सी धनुया तोड़ी, से हमारा कोई तात्पर्य नहीं, न तादात्म्य है, वो क्रोध का कारण बनता नहीं। तुमने कहा ये धन पर ममता, हाँ ममता, संत के लिए ममता कह दिया जाए। किसी संत से कहा जाए तुम्हें बड़ी ममता है, अरे संत तो ममता तोड़ कर आया है, संत ममता तोड़ कर आया है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करे ज्ञानी।
जगह ममता छोड़ देते हैं, 10 जगह की ममता छोड़ देनी चाहिए। कौन कौन सी? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुभद्र परिवारा, और सबके ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांधु बर डोरी। तो ये 10 जगह की ममता समेत, ममता का धागा, ममता ताग, ममता का धागा समेत करके परमात्मा के चरणों में बांध देना है। देहेश रुधिरे अभिमतम अभिमतिम तेजस्वम जाया सुतादि सुधा ममताम। ये संसारिक ममता छोड़नी है। इन आचार्य काकभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर बड़े संतन है। यहाँ बस वही सुन खग ईशा, बीते कल्प 7 और 27 कल्प पहले से उनका जीवन है। काकभूषुंडी कहते हैं मुझे शरीर से ममता। बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरीर से ममता होनी नहीं चाहिए, और काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं शरीर से ममता है। बोले क्यों ममता है? बोले यही तन राम भगति में पाई, और तेहि ते मोहि ममता अधिकारी। जो राम के चरणों में, नारायण के चरणों में समर्पित हो जाए वो ममता भी अच्छी। ममता मदमोह है, मदमोह महाममता रजनी। ममता मल है, जो अग्नि पुनि प्रगट करी, कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। लेकिन ये त्याज्य है, लेकिन ग्राह्य है। ममता कौन है? का जो भगवान के चरणों में हो। ममता मम पद कर जा ही न चाहिए कबो कुछ, जिसको कुछ नहीं चाहिए भगवान के चरणों में ममता, ममता मम पद कर। जही जन पर परमात्मा कहते हैं जही जन ममता अति छोहू, जही करुणा करी कीन न कोहू, तेहि ते करहि कृपा निधि धूरी, जही जन पर ममता अति भूरी। सावधान हेलो, श्री गुरु प्रसाद गुप्ता जी ने अध्यात्म और वेदांत और ज्ञान को अमृत की तरह पी रहे हैं। ऐसे दिव्य श्रोता बड़े दुर्लभ है। अगर ऐसा ऋषि दुर्लभ है तो ऐसे श्रोता भी दुर्लभ है? तो बढ़िया सुंदर संयोग बना है राजकुमार लक्ष्मण। तो बतलाया हमें धनुष से ममता क्या श्रद्धा हो गई है। श्रद्धा, और श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। धनुष हमारे गुरुदेव का है, इसलिए श्रद्धा। रेन पालक कालवश बोले तो कोई न संभाल, धनुभीषम त्रिपुरारी धनु विदित तो सकल संसार। मुझे तो हंसी आ गया। हंसी क्यों आ रही है? महात्मा जी का प्रथम वाक्य था, लक्ष्मण जब तुम दोनों भाई प्रणाम करने आए तो मैंने विजयी भव का आशीर्वाद किया। ये आपका कर्तव्य था। अगर हमने अपने कर्तव्य का पालन किया तो आपने अपने कर्तव्य का पालन करना। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने आशीर्वाद दिया। हमने प्रणाम किया तभी तो दिया, और अगर हम प्रणाम ना करते तो क्या दे देते? नहीं दे सकते। तो ये आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, अच्छी बात है। महात्मा परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण मैंने राजा जनक से पूछा कि कहू जर जनक धनुष कै तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा है? लेकिन राजा जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारा भैया खड़ा हुआ और वो कहने लगा, नाथ समुधन भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष का कही किन मोही। कहते को शब्द का प्रयोग कर दिया। ये तो शब्द क्यों है, लेकिन को और क्यों ये अपभ्रंश है, चल रहा है। अगर क्यों शब्द की गूढ़ता पर जाएंगे तो अर्थ बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन वहां पर हमें नहीं जाना है। हमें वही लेना है जो मांगाचार्य ने यहां पर दिया। महात्मा परशुराम जी कहते हैं यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। अगर वो यह कह देता कि तव पद रत मैं दास तुम्हारा, तो बात बन जाती
समस्या का समाधान हो जाता, धनुष तोड़ने वाला मुझे मिल जाता, हमें जो कुछ भी उसके प्रति करना था हम कर लेते और ये यहाँ पर सारी समस्या हल हो जाती। महात्मा परशुराम जी कहते हैं कि उसने स्पष्ट नहीं बताया। देखिए, आए सुकाह कही किन मोही, इस अर्धाली पर आप चिंतन करें। जब हमारे भैया के द्वारा कहा गया आए सुकाह, क्या आज्ञा है? कही किन मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते? अगर वहीं पर सीधे आदेश दे देते कि जाइए धनुष तोड़ने वाले को पकड़ के ले आओ, समस्या का समाधान हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन ये नहीं कहा गया, मांगी आज्ञा की कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हो? तो आज्ञा नहीं दी गई कि जाइए धनुष तोड़ने वाले को लेके आओ, या धनुष तोड़ने वाला कौन है मुझे बता दो। कहने क्या लगे, सेवक सो जो करी सेवकाई, अरे करनी कर करी लड़ाई, सुनो राम के शिव धनु तोड़ा, सहस भाव समसोर मोला, सोप लिगाई बिहाई समाजा न तुम्हारे जंग है। कह सकते हैं महात्मा जी कि मैंने तो कहा कि सो भी लगाओ, तो इसका अर्थ है कि वो बिलग हो जाए। ये नहीं कहा गया कि राम उसे बिलग कर दे, वो बिलग हो जाए, बिहाय समाजा, या समाज उससे पृथक हो जाए। आज्ञा नहीं दी गई, इसीलिए समस्या वैसी की वैसी अभी तक बनी हुई। महात्मा परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण, भगवान शंकर का धनुष तोड़ा गया है, तुम कहते हो क्या यह कार्य करके अनुचित हुआ है? कहते हैं हाँ, अनुचित हुआ। अच्छा, हम समाज से एक बात जानना चाहते हैं, कोई कार्य अगर अनुचित होता है या अनुचित करता है कोई व्यक्ति, तो करने वाले व्यक्ति को यश मिलता है कि अपयश मिलता है? अगर अनुचित करता है तो अपयश। जिसने धनुष का खंडन किया है उसे अपयश नहीं मिला है। वही पाताल नाक जसु व्यापा, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में उसका यश व्याप्त हो गया। अमुक बरिए सी भंजू चापा, सीता का वर्ण किया गया धनुष का खंडन करके। तो यह अत्याचार का कार्य कैसे है? मैंने सिद्धांत की बात रखी थी कि मानसाचार्य ने ऐसा कहा है कि 9 लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे कल्याण नहीं होता है। महात्मा जी ने बताया, लक्ष्मण, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बात कही गई है। सिद्धांत और नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। हमारा प्रयोग करने का तात्पर्य केवल ये है कि वहां पर बताया गया कि सामर्थ्यवान का विरोध नहीं करना चाहिए। अब मैं भी ये बता रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाला सामर्थ्यवान है, तो सामर्थ्यवान का आप विरोध न करें। तो महात्मा जी ने उत्तर क्या दिया? कहते नहीं, सामर्थ्यवान का भी विरोध करना चाहिए। अगर कोई बलवान है, कोई अनाचार कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, कोई अनुचित कर्म कर रहा है, तो कहते उसका विरोध करना चाहिए। कौन करे क्या? हर व्यक्ति करे क्या? सामर्थ्यवान का विरोध क्या हर व्यक्ति कर सकता है क्या? सामर्थ्यवान का विरोध वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं में सामर्थ्यवान हो। लेकिन महात्मा जी कह सकते हैं क्या मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं? बस आज की स्थिति समझिए, ये कोई आवश्यक नहीं जो भूतकाल में सर्वश्रेष्ठ था वर्तमान में भी सर्वश्रेष्ठ हो। हेलो, इसी चौराहे के निवासी श्री नीमू सिंह जी, आपकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं दोनों भगवानों के लिए प्रदान किए गए हैं। 401 रुपए कमेटी के लिए प्रदान किए गए हैं और श्री मूलचंद गुप्ता जी की तरफ से भी 131 रुपए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई आवश्यक नहीं कि जो भूत में सर्वश्रेष्ठ है वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ हो और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ बना है, ये आवश्यक नहीं है। जब शरीर जीव प्राप्त करता है तो अवस्थाएं बदलती रहती है। बाल्यावस्था तो क्या बाल्यावस्था नहीं रहता है क्या? कौमार्य अवस्था नहीं आती, किशोरावस्था नहीं आती, युवा अवस्था नहीं आती, वर्षीयान अवस्था नहीं आती, आती है। देहिनो अस्मृथा देहे कौमारे यौवनम जरा, देहांतर प्राप्त धीरज तटनम।
जिस प्रकार से अवस्थाएं बदलती रहती है, चिरकाल तक एक जैसी नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार से संसार में कोई भी प्राणी एक जैसी स्थिति में नहीं रहता है। सामर्थ्यवान आप रहे होंगे, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वर्तमान में धनुष तोड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसके सागर जैसा जो बल है उसमें सब डूब गए हैं। महात्मा परशुराम जी के गर्भ की गरुता भी डूब गई। देखिए कितने लोग डूबे। सबका संशय अर्व ज्ञानू, मंद महीपन कर अभिमानु, भगवत केर गर्व गरुआई, सुर मुनिवर केर कदराई, आदि याद तब शंकर चाप जहाज, सागर अमकहि बाहुबल बूढ़ सो सकल। इसलिए धनुष तोड़ने वाला वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ है, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। अंतिम बात, महात्मा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण मुझे ममता नहीं है। एक आपने सिद्धांत भी बताया, रस रस सूख सरित सरपानी, ममता त्याग करें जिन ज्ञानी। देखिए इस पर चिंतन करें। नहीं, जिस प्रकार से सरोवर का एक एक बिंदु जल धीरे धीरे सूखता है, वैसे ही ज्ञानी लोग ममता का धीरे धीरे त्याग करते हैं। अच्छा ये बताइए, जब ममता है नहीं तो त्याग किसका कर रहे हैं? अर्थात ममता है तभी तो त्याग कर रहे हैं। बस यही कहना है मेरा कि यही धनुष पर ममता कई है। तो इस धनुष के प्रति ममत्व का कारण क्या है? आप कहते हो ममता नहीं, श्रद्धा है। श्रद्धा तो धनुष तोड़ने वाले को भी अपने गुरु पर है। उसने अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धा ज्ञापित की। जैसे आप श्रद्धा ज्ञापित कर रहे हैं वैसे वो भी श्रद्धा ज्ञापित कर रहा है। तो आपको भी धनुष तोड़ने वाले की श्रद्धा पर आघात करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सुनो देव सब धनुष समाना, ऐसा हमारे राजकुमार लक्ष्मण, मैंने कहा तुम्हारे भाई ने ये नहीं कहा, नाथ शब्द हारा पदर तुम्हें दास तुम्हारा। उसने अनिश्चय सूचक शब्द का प्रयोग किया। को शब्द मात्मक है, को अनिश्चयवाची है। मैंने कहा वो कह देता मैं दास तुम्हारा, तो विशिष्टाद्वैत का सृजन हो जाता। द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। केवलाद्वैत, एक केवलाद्वैत है। तो उस पर चर्चा तुम करो, यही तो चाहते हैं। तुम तो बड़ी हल्की फुल्की बातों में निपाटे दे रहे हो। तो अद्वैत न द्वैतो भावा विद्यते तो स्वाद्वैता। जहां दो का भेद समाप्त हो जाता है वहां अद्वैत है। जहां दो है ही नहीं, केवल अहम ब्रह्मास्मि। दुर्गा तो शास्त्री जी आ गए तो बताया अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि। ये वेदांत के 4 महावाक्य। सोहमस्मीति भृत्यखंडा, सोहम चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम, ये अद्वैत है। तो ये आत्मानंद में स्थित होने की बात है। जब योगी प्राणवायु ज्ञान उदान समान पान नाम कृकल धर्मदेव देवदत्त कूर्म 10 प्रकार की वायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूर्वक कुंभक रेचक के माध्यम से खटचक्र कुंडली, जिसको मूलाधार कहते हैं, नाभि में स्वादिष्ठान, हृदय में मणिपूरक, वक्षस्थल पर अनाहत, कंठ में विशुद्ध, भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र और मूर्धा में सहस्रार चक्र, खट चक्रों का भेदन करके ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करके आत्मानंद में स्थित हो जाता है। आत्मा में परमात्मा की अनुभूति का तादात्म्य कर देता है तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाती है। अब अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति के बाद भी कहा, भगवान शंकर ही कहते हैं, शंकरम शंकराचार्य, तो भगवान शंकर कहते हैं तथापि भेदाभेदानाथ तवाहम नमाम कीर्तुम। फिर भी मुझ में आप में भेद है। अहम ब्रह्मास्मि तथापि भेदा, फिर भी भेद है। अब यही से देखने शुरू होता है विशिष्टाद्वैत।
तथापि भेदा अवगमे नाथ तवाहम न मामकीनस्तुम। तवाहम, मैं तुम्हारा हूं, तुमसे उत्पन्न हूं, आप मुझसे उत्पन्न नहीं है। समुद्र की तरंगें होती हैं लेकिन तरंगों से समुद्र नहीं होता। तो मैं तो आपका दास हूं, दासो हम। बिंदु और सिंधु का अंतर है। सिंधु है परमात्मा और बिंदु है जीवात्मा। ये जीवात्मा और परमात्मा का भेद शाश्वत बना ही रहेगा। किसी ने कहा जीवो ब्रह्म ही वो ना परा, जीव ही ब्रह्म है। तो मानसकार ने कहा नहीं, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, भेद रहेगा। गीता में कहा ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, मेरा ही अंश जीव है। अंश है वो, अंशी नहीं है। अंशी तो परमात्मा है। तो भागवत में कहा एकायनौषौ द्विफलस् त्रिमूलः चतुरसः पंच विधा खडात्मा सप्तत्वष्टम विदपो नवाक्षो रसच्छदी दुखो आदि वृक्ष। ये हमें किस आधार पर आप हाँ सुनते रहो, बीच में नहीं बोलो, आनंद लो। जो धरातल ज्ञानियों का समाज है, यहाँ घिसी पिटी बातें नहीं होंगी। तुम भी अच्छे विद्वान हो, बढ़िया नया विषय दो, आनंद। अब शास्त्रार्थ कहाँ होते हैं? पहले शास्त्रार्थ होते थे तो वेदांत पर चर्चा होती थी, समाज वेद और वेदांत से परिचित होता था। भाई कुछ लोगों का ये हमारे पास संदेशा आया है कि बहुत गूढ़ विषय न रखे जाएं, उनकी समझ से परे हो सकते हैं वो विषय। ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो आम जनमानस भी जिसको थोड़ा समझता चले। बौद्धिक वर्ग के लिए और अध्यात्म ज्ञानियों के लिए भी, क्यों कक्षा 1 में ही पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई परास्नातक और पढ़ाई शोध की भी होगी। शोध, क्योंकि शोध के भी विद्यार्थी यहाँ हैं। कक्षा 1 वालों के लिए थोड़े परोसा जाए, वो भी सब उनके लिए भी होगा। और समाज, सर्व समाज के लिए, सब समाज के। तो इस प्रकार से ये बात आई, भेद है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। अगर ये कह दिया जाए जीव ही द्विखगो, दो पक्षी हैं। वेद ने कहा द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, दो पक्षी हैं, ईश्वर और जीव, भेद हो गया। मानस में कहा अगर कोई जीव कहे मैं ब्रह्म हूं, जो शिखा करे नर जल विवेक ज्ञान परे कल्प सत नरकमा जीव की ईश समान। जीव ईश्वर नहीं हो सकता। जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है। अब अगर ये बिंदु सिंधु में विलय हो जाए तो तदाकार हो जाए, लेकिन जो विशिष्टाद्वैती है वो विलय नहीं होना चाहता। सगुणोपासक मोक्ष न ले। तो विशिष्टाद्वैत तुमने कहा ये कहां से? तो वहीं से। अगर वो कह देता मैं दास हूं, विशिष्ट वही क्या है? समय पर, हमारी समझ में नहीं, समय पर बोलना, स्पष्ट करते सब कर देंगे हम। हाँ, जो विशिष्ट रूप से अद्वैत है। अद्वैत तो है लेकिन विशिष्ट है, उसको कहते हैं सामान्य भाषा में भेद भगत। भेद भगत, जीव और ब्रह्म में जो भेद है वही विशिष्टाद्वैत है। ताते मुनि हरि लीन न भय, प्रथम ही भेद भगति बड़ लेवो। जहां भेद भक्ति है वही विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टैन अद्वैता, इसको कई प्रकार से परिभाषित किया। देखिए हमारे परम मित्र आचार्य श्री दुर्गाधर शास्त्री जी, जिनको परशुराम जी ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था, आपने 401 रुपए कमेटी के लिए 51 पुस्तकाएं श्री भगवान परशुराम ने और 51 श्री लखनलाल जी के लिए प्रदान किया है। हम उनको बहुत बहुत उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। ये बड़े तपस्वी भी हैं और बड़े साधक हैं और ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं। बहुत दूर से, शाम से ही भरसवा गांव से पधारे श्री रामानंद वाजपेयी जी। अच्छा, हाँ, शाम से ही आ गए थे और
पूरा रामलीला का उन्होंने आनंद लिया। उन्होंने भी 51 मुद्राएं दोनों लोगों के लिए प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लक्ष्मण ने कहा नव से विरोध कतई नहीं करना चाहिए, जो सिद्धांत दिए थे। एक बिंदु आप पकड़िए, एक बिंदु पकड़ना तुम्हारा काम। लक्ष्मण ने कहा नव से कतई विरोध नहीं करना चाहिए। हमने कहा देश काल परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत माना जाए। अगर कोई सामर्थ्यवान अत्याचारी है तो उसका विरोध किया जाए। अब की वक्तव्य में लक्ष्मण ने इसे स्वीकार किया। बोले सामर्थ्यवान का विरोध सामर्थ्यवान ही करे, दूसरा न करे। कुछ लोग बोलता है बड़ी अच्छा कहा, बस सामर्थ्यवान का विरोध सामर्थ्यवान ही करे। हम तो कहते हैं समाज का हर व्यक्ति विरोध करे, गरीब से गरीब विरोध करे, कमजोर से कमजोर विरोध करे। तो इसको एकाधिकार, एक ईश्वरवाद और तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं। ये तानाशाही का युग नहीं है, ये समाज में सबके लिए। ऐसा नहीं कि सामर्थ्यवान का विरोध सामर्थ्यवान करे। हम कहते हैं चलिए अपनी जगह चलिए, इसका विरोध सभी करें जिसके पास वाणी है मौलिक अधिकार। वाणी की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। ये किसी के बपौती को नहीं आता कि सामर्थ्यवान का विरोध सामर्थ्यवान करे। हम कहते हैं निर्बल से निर्बल व्यक्ति विरोध करे, प्रदर्शन करे, अहिंसात्मक आंदोलन करे और सामर्थ्यवान में बड़ी शक्ति है। हम कहते हैं 10,000 निर्बल लोग झंडा लेकर बैठ जाए राजमार्ग पर तो सामर्थ्यवान घुटनों के बल झुक जाए। यह सामर्थ्यवान का समर्थन करे, ये कहां से सिद्धांत है? ये तानाशाही को बढ़ाने वाला है। ये सामर्थ्यवान का विरोध सामर्थ्यवान करे। हमारा सामर्थ्यवान नहीं है तो अपराध सही नहीं, सामर्थ्यवान नहीं कमजोर है तो अपराध सहेगा क्या? गलत सिद्धांत हमारा लक्ष्य। बोले धनुष तोड़ने वाला सामर्थ्यवान है, तुमने कैसे कह दिया सामर्थ्यवान? बोले परशुराम भी सामर्थ्यवान नहीं, युग बदल गया इनका। कैसे बदल गया हमारा? जब मैं आया था अगर युग बदल गया होता तो देखत फटक देश का डाला। जिस समय आया देखत फटक देश का डाला, उठल विकल हुआला और फिर समेत के नामा लगे करण सब। युग बदल हो गया तो चरणों में गिरे थे, हमारे गिरते। तुम्हारे चरणों पर कितने गिरे? कहता है परशुराम जी का युग बदल गया, अभी शुरू हो गया, हमारा बदल गया। क्या करो, दुनिया को किसने जीत लिया? पूरे विश्व को किसने जीत लिया? रावण ने। प्रज्वल विश्व वश्य करी राखे स्वतंत्र ब्रह्मषष्ठी जहां लगी तनुधारी नर नारी। इस रावण को किसने जीता? शास्त्राबाहु। एक भोल सास देखा धाई धरा जन विशेखा कौतुक लागी भवन लई जावा तब पुलिस में जाए छुड़ावा। शास्त्राबाहु रावण को बंदी बना लिया और रावण को शास्त्राबाहु ने जीता। और शास्त्राबाहु को किसने मारा? परशुराम ने। बलवान कौन हुआ? देखो इससे परशुराम तो सामर्थ्यवान अभी परशुराम। इसलिए बेटे इस चक्कर में न पड़ो कि धनुष तोड़ने वाला बहुत सामर्थ्यवान, हाँ बलवान है, बलवान है वो। अच्छा ये तुम्हें तकलीफ हो रही है तो बलवान है धनुष तोड़ने वाला, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि शंकर जी का धनुष कोई साधारण नहीं था। शंकर जी का धनुष कोई पुरारी को दंड थोड़ा नर्प भुजबल विदिशूधन राहु गरु कठोर विदित सबका ऐसा धनुष उसने तोड़ दिया। भूप शास्त्र से कई 12 लगे उठावन तेरे ने तारा उस धनुष को तोड़ा तो बलवान तो है ही, तो हमारी तो बलवानी से टक्कर होगी, निर्बल से थोड़े होगी। देखिए ये श्री विष्णु दत्त सोनी जी हैं, होमगार्ड कमांडर
आपकी तरफ से 501 रुपए कमेटी के लिए प्रदान किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद। तो देखो, अनुचित बात का विरोध होना ही चाहिए, चाहे समर्थन हो चाहे सामर्थ्य ना हो। अब राजा जनक ने कह दिया वीर वही मैं जानी, तो लक्ष्मण ने विरोध किया, कहीं जनक जैसा अनुचित, वहां का राजा है और राजा ने विरोध नहीं करना, ये विद्या लक्ष्मण ने अच्छी बात है, ये हमारे सिद्धांत का पोषक है, कोई अनुचित कहे उसका विरोध करो। शिवतार ने लक्ष्मण को कहा कि ममता होगी तभी तो छोड़ी जाएगी, ये बात नहीं कह रहे, वहां है देश मानस धीरे अभिमतिम तेजस्वम जाया ममताम विमुच। ये 10 जगह की जो ममता है जो हमने बताई, जननी जनक बंधु सुता, ये ममता का धागा समेट करके परमात्मा के चरणों में बांधो, संसार की ममता भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तो वही मैंने कहा कि ये हमारी ममता, मैंने क्या हरि गुरु साक्षात पर गुरु में नमः, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन ये धनुष किसका टूटा है? जिस गुरु ने आज्ञा दी है उनके गुरु का धनुष है। तो चेला को, शिष्य को ये अधिकार नहीं है कि हमें उनकी वस्तु तोड़ा रहा, अनाधिकार चेष्टा। ये धनुष किसका है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जो तीनों लोगों के गुरु है, कौन है? नमानीश विशाल निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम धनुषा। तो किसी में गुरु में सामर्थ्य नहीं जो उनके धनुष को तोड़वा डाले। अनुचित हुआ है, जो भी हुआ है, तुमने कहा सब धनुष समाना, बड़े लंबे कई तर्क रख देते हो, थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। सुनो देव सब धनुष समाना, तुम्हारी दृष्टि में सब धनुष समान है। ये राजा लोग अपना अपना धनुष देते उठाते चलाते थे, धनुषों को नहीं उठा पाए। मैं चौपाई सुना चुका हूं भूप शास्त्र से कई बार। तमक धरई धनु मूढ़ न तो उठई न चलई ल जाई, मनो उपाय भट बाहुबल अधिक अधिक कर। ये संसार ही समान नहीं है। अध्यात्म भी कुछ लेते चलो, आध्यात्मिक लोग हैं, ये संसार ही समान नहीं है, संसार ही बड़ा विषम है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय समाना नहीं, वो संसार समाना नहीं है। ये विरोधी स्वरूपों का प्रतिष्ठान विश्व है, ऐसा विश्व है। देखिए, सज्जन से प्रेम किया जाएगा और दुष्ट से दूरी बनाई जाएगी, दुष्ट से दूरी बनाई जाएगी। क्योंकि तिनकर संग फल बनुपास, नरक कर ताता और दुष्ट संग जनिदेव विधाता, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलई घाले हर हाई। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलई, कपिला माने गाय, और घाले हर हाई माने ये लक्ष्मण बता रहे। ये कुछ बातें लक्ष्मण के लिए छोड़ दे। जिम कपिले घाले, इस पर विशेष केंद्रित करें। जिम कपिले घाले हर हाई, ये लक्ष्मण महोदय विद्वान लक्ष्मणलाल आनंददायक लक्ष्मण, इसको बताया कि हर हाई का क्या तात्पर्य दिया गया है। अब देखिए, हमारे इसी सिविल लाइन वार्ड के जनप्रिय सभासद श्री चिरंजीव विनय तिवारी जी की तरफ से 501 रुपए कमेटी के लिए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो समाना नहीं, ये धनुष अजगो सारा बहुत लंबा न हो, इसलिए यही रोकता हूँ। राजकुमार, तुम्हारे द्वारा सोची हुई बात था। यद्यपि मेरा ये स्वभाव नहीं है कि कभी कोई प्रश्न लगा के हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है तो मैं अपने लिए भी तैयार रहें।
और इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। जिन कपिलहि भालई हरियाई, जिस प्रकार से कपिला गाय को दुष्ट व्यक्ति पीड़ित करता है या दंड देता है या ठीक ना, अपने क्रम में हम रुक जाएंगे। जैसे मैं सुनता हूँ वैसे सुनिए। एक श्लोक इन्होंने बोला था, उसके लिए मैं एक बिंदु रख रहा हूँ। इन्होंने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। ये मां शुचा क्या है अपने क्रम में बताना। अब आइए, महात्मा परशुराम ने कहा कि लक्ष्मण ने कह दिया सुनो देव सब धनुष समाना, सभी धनुष समान हैं, ऐसा हमारे जाना, ये हमारी जानकारी है और मैं अपनी जानकारी आपके प्रति प्रेषित कर रहा हूं, बता रहा हूं। आपने कहा संसार विषमताओं से परिपूर्ण है, सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, जय है तो चेतन है, काशी है तो मग है, स्वर्ग है तो नर्क है, दिन है तो रात है, आदि आदि जड़ चेतन दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गाही पय परिहरिवार। संसार में व्यवहार जहां करना हो, ध्यान देना, वहां पर समता का भी व्यवहार होता है, विषमता का भी व्यवहार होता है। भगवान कहते हैं यद्यपि सम नहीं राग न रोसु गाही न पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करहि सम विषम विहारा। व्यवहार में समता का भी करता हूं और विषमता का भी करता हूं। किसके प्रति? भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्तों के प्रति समान व्यवहार और दुष्टों के प्रति विषमता का व्यवहार। लेकिन मेरी बात है दर्शन की, संसार में इस विषम पूर्ण संसार में दृष्टि डालो, देखो तो सम दृष्टि से देखो, यही ऐसी है राम मैं सब जग जान। छोटा बड़ा नहीं देखना है, और छोटा बड़ा अगर देखा गया होता तो एक उदाहरण दे रहा हूं। भगवान शंकर का ये 5.5 हाथ का धनुष आज टूट गया है या तोड़ दिया गया है। अब भगवान विष्णु का धनुष महात्मा परशुराम जी के पास है, इसकी लंबाई बताई गई है 3.5 हाथ अर्थात 7 बीता वितस्त सप्तमानम स्यात्। और दूसरे की बताई गई शंकर जी का जो धनुष है अर्ध पंच हस्तम तु धनुष परिकीर्तम 5.5 हाथ। ध्यान देना, वैसे किसी से कहा जाएगा तो कहा जाएगा भैया एक छोटा एक बड़ा कहा जाएगा ना, लेकिन निर्णय जब दिया गया तो कहा गया छोटा बड़ा नहीं बताया गया। इन्हें द्वै धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोकाभि पूजते ग्रहे बलवती मुखे सुखते विश्वकर्मा इदम द्वितीयम दुर्धर्ष किशोर समाम सारम मुनि रौद्रे धनुषात्तम। भगवान शंकर के धनुष के बराबर ये भगवान विष्णु का सारंग जो है, जो 7 पीता का है, उसके बराबर ही बताया गया। यही समदर्शन, इसीलिए मैंने भी कहा सुनो देव सब धनुष समाना। और आगे आगे महात्मा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण तुमने कहा कि बलवान व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं बलवान व्यक्ति का जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति है वो भी विरोध करे, परिणाम क्या होगा? बताओ परिणाम क्या होगा? लोकतंत्र की जिंदाबाद। लोकतंत्र वर्तमान क्या बात है, क्या बात है, मरने के वैसे विरोध न करो। ये लोकतंत्र नहीं है इस समय, ये राजतंत्र है। त्रेता में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं, जो पंचाहिमत लागे नीका, आज बात लगा रहे जो पंचाहिमत। नहीं, ये गलत जबरदस्ती के बाद संवाद न करते ना। चलिए जो न्याय संगत है उसका तर्क में तर्क ही हो, तर्क सुतर्क हो, वितर्क हो, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। बोलिए। और आगे तो यहाँ और अगर कमजोर व्यक्ति विरोध करेगा तो क्या उसका कल्याण होगा? तो सिद्धांत कहता है कि न मैं विरोध है मैं कल्याण, तो क्या उसका कल्याण होगा क्या? और एक सिद्धांत मैं रख रहा हूं, भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों में विरोध कराया गया, विरोध हुआ क्योंकि दोनों सामर्थ्यवान हैं। और जब दोनों सामर्थ्यवान हैं तो भगवान शंकर ने अपना धनुष संभाला अभिनव और भगवान विष्णु ने अपना धनुष संभाला
और जब संहारा को स्थिति क्या हुई, तदा तू जम्हितम शैवम धनु भीम पराक्रमम हुंकारे महादेव स्तंभितोत्रोचना। भगवान विष्णु की हुंकार मात्र से अधिको स्तंभित हुआ भगवान शंकर भी। बोलो लखनलाल जी के। इसकी आवश्यकता नहीं। ये श्री जगमोहन सविता जी की तरफ से 101 रुपए कमेटी के लिए और 25-25 मुद्राएं दोनों लोगों के लिए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऐसी स्थिति हुई तो जम्भितम तू धनु दृष्टवा, उस धनुष को जम्भित देख कर शैवम विष्णु पराक्रमी, भगवान विष्णु को पराक्रम को देख करके या जान करके अधिकम मेनिने विष्णु देवा शिष्गड़ा सका, भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना गया। जबकि दोनों वहां पर सामर्थ्यवान थे, ठीक वही स्थिति यहां पर धनुष तोड़ने वाला